किसी संत ने कहा कि नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बंधु न तुझे बारंबार मिले। मनुष्य जीवन का पूर्ण मकसद यही है कि वो इस चोले को पाकर उस परम शक्ति का अनुभव करे। वो शक्ति जो सृष्टि की रचना का कारण है, वो शक्ति जो जीवनी शक्ति है, जिन्हें हमारे कुछ लोगों ने नाम दे दिया। किसी ने उसे रूह का, किसी ने आत्मा का, किसी ने परमात्मा का। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो चीज जिसकी वजह से हमारा जीवन में अस्तित्व है, हम हैं। वो है तब हम हैं, और वो नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। वो परम शिव की वो परम शक्ति जो हमारे भीतर में विराजमान है, तो हम जीवित है, नहीं तो हम सब समान है। जिस शक्ति की वजह से हम जीवन है, उस जीवनी शक्ति को जानना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और उस जीवन शक्ति को जानकर जीवन में उसका अनुभव करना, यह मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बाकी यदि संसारिक बात करें, खुद भी खुश रहे, लोगों को भी खुश रखे, खुद जिए और लोगों को जीने दे, जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहेगा। नमन है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जब भी हमें ये मनुष्य शरीर मिले तो क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उन सभी की आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं महाराज जी। जी नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि वो मैं काम अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। प्रेम। प्रेम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये उदयपुर से। उदयपुर से बोल रहे हैं। अपनी जन्म तिथि बताएं। 6/7/1984। 6/7/1984। हाँ जी, और आपके जन्म का समय? ये कोई शाम का ये टाइम पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अपना प्रश्न आप करिए महाराज जी से, पूछिए क्या समस्या है। मैं ये प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। तो ये होते हुए रह जाते हैं। ये कितने सालों से हैं आप इस काम में? अभी से ही। अभी कितना, 1 साल 2 साल या कुछ चंद महीने हुए आपको? जी 2 साल से। 2 साल से आप। चलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान महाराज जी करेंगे। जी महाराज जी। नमो नारायण। मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, और आपका इस समय जिस तरह का ग्रह स्थितियां बन रही है प्रश्न लगन में, मैं ये कहना चाहूंगा कहीं आपको 2018 तक नौकरी मिल जाती तो आप नौकरी करिए। जमीन जायदाद के मामले में अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी 2018 तक। 18 एक बात कहना चाहता हूं, वे सभी लोग जो जमीन जायदाद का काम करते, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और प्रॉपर्टी के काम में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो ये उपाय नवरात्रों को पहला दिन शुरू करना, क्योंकि उस दिन शनिवार है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धानुसार या 1.25 किलो उड़द के आटे की गोलियां बना दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए गोलियां बना दीजिए। उन गोलियों को किसी शुद्ध पात्र में रख दीजिए, जल गंगा जल का छींटा दे दीजिए, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए। ये उड़द के आटे की बनी गोलियां आप समुद्र में या बहते पानी में नहीं, जहां ठहराव पानी, जहां मछलियां हैं, वहां डाल दीजिए। ऐसा लगातार 40 शनिवार करिए। प्रॉपर्टी के काम में अवश्य सफलता मिलेगी। अपने गले में 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करें। अवश्य प्रॉपर्टी की लाइन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। नमो नारायण। महाराज जी, नवरात्रों में हम सभी भक्त माँ की पूजा अर्चना उपासना साधना करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हम कर सकते हैं, किस तरह से पूजा का विधि विधान होना चाहिए, ताकि जो गृहस्थ लोग हैं वो भी आराम से इस साधना को कर सकें। अच्छा सा सटीक सा आप हमें बहुत ही सरल सा पूजा का विधि विधान बताएं। जी महाराज जी। बेटी, पूजा का संबंध हृदय से है। पुकारना है उस परमेश्वर को साकार से निराकार में कि तू बहुत महान है, बहुत बड़ा है, मैं तेरे तक पहुंच नहीं पाता हूं, तू इस मूर्ति में विराजमान हो जाए, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा जीवन संवार देगा। पुकारना है परमेश्वर को, प्रतिस्थापित करना है परमेश्वर को प्रतिमा में।
और उसके लिए बहुत जरूरी है भावों की प्रधानता, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भरता भाव से बेड़ा पार है। पुकारना है उस परमेश्वर को जो निराकार है, उसे आकार में, और उस आकार में पुकारने के लिए अपने आकार को समाप्त करना पड़ता है, विलय होना पड़ता है, पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। आश्चर्य, प्रहलाद ने एक बार पुकारा, वो खम्भ से प्रकट हो गए, और हम हजारों बार पुकारते हैं, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी जो पुकारने की क्षमता है उसका तल बड़ा नीचा है, अंतर तल नहीं है। हम अंतर मन से नहीं पुकारते, हम उस तल से नहीं पुकारते जिस तल से पुकारने में वो आ जाए। हमारी पुकार बड़ी अधूरी है। हम जहां पुकारते हैं वहां कहीं न कहीं हमारी महत्वाकांक्षा है। मैं, मेरा और मेरी महत्वाकांक्षा में यदि पुकार होगी तो प्रभु कभी नहीं आता है, इस बात का। इसलिए उस परमेश्वर को पुकारना है तो वो निश्चल हृदय चाहिए, वो अनकंडीशनल लव चाहिए, क्योंकि वो जो इन्फिनाइट ऊर्जा है, जो अनंत ऊर्जा है, वहां जाने के लिए सरलता बहुत जरूरी, और सरलता के लिए सरल रहना बहुत जरूरी, और सरल रहने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, और समर्पण के लिए निष्ठा की आवश्यकता, और निष्ठा के लिए विश्वास की आवश्यकता है। पूर्ण निष्ठा, विश्वास और समर्पण के साथ यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारी पूजा जरूर पूरी होगी। और हम ग्रस्त लोग हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा साधनाएं संभव नहीं है। ग्रस्त लोग, नवरात्रि कल प्रारंभ हो रहे हैं, शैलपुत्री के नवरात्रि 21 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। यदि आप चाहते कि मां शैलपुत्री की पूजा अपने घर में करें, नवरात्र में मां भगवती को मनाएं, तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में स्थापित करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि मूर्ति स्थापित करना है तो अंगुष्ठ प्रमाण होनी चाहिए, पाषाण या धातु की मूर्ति नहीं, तो तस्वीर स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, केसर से उसके ऊपर शम लिख दीजिए, और मां की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। मनोकामना घुटिका, जो आपकी मनोकामना है, क्योंकि मां शैलपुत्री भूमि, भवन और वान को देने वाली है, तो पहले दिन मनोकामना घुटिका, मां शैलपुत्री के लिए 7 मुट्ठी गेहूं ले लीजिए,